आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्टोलॉजी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। एज यू ऑल नो, पिट्यूटरी ग्लैंड इज द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन आवर बॉडी। ठीक है, इसको मास्टर ग्लैंड भी हम कहते हैं क्योंकि इस ग्लैंड की जो सिक्रीशन है हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल्स द रिलीज ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक हो गया। सो पिट्यूटरी ग्लैंड जो के फर्दर दो लोब्स होते हैं। अंटीरियर लोब इज कॉल्ड अंटीरियर पिट्यूटरी which is also called adenohypophysis। एडिनोहाइपोफाइसिस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो ओरिजिन है वो है ओरल इक्टोडर्म से। एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन ऑफ एडिनोहाइपोफाइसिस इज फ्रॉम ओरल इक्टोडर्म। ठीक हो गया। नाउ पोस्टीरियर लोब इज कॉल्ड पोस्टीरियर पिट्यूटरी which is also called न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस क्योंकि इसकी ओरिजिन होती है न्यूरल इक्टोडर्म से। ठीक हो गया। अब एडिनोहाइपोफाइसिस या अंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। अंटीरियर लोब इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड पार्स डिस्टालिस, जिसमें ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। ठीक है, और बेसिकली सेल्स की अरेंजमेंट होती है ग्रुप्स के फॉर्म में। ठीक हो गया। एंड द सेकंड वन इज पार्स इंटरमीडिया। कुछ बुक्स जो है पार्स इंटरमीडिया को मिडल लोब ऑफ पिट्यूटरी भी कह के लिखते हैं। ठीक है, सो हम इसको अंटीरियर लोब में ही पढ़ते हैं। ठीक है। सो अब पार्स डिस्टालिस में जो मैंने कहा ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, वो सेल्स को फर्दर हम डिवाइड करते हैं दो क्लासेज में या दो ग्रुप्स में। वो सेल्स जो स्टेनिंग लेगा उसको हम कहेंगे क्रोमोफिल्स। क्रोमोफिल्स जो स्टेनिंग नहीं लेगा उसको कहेंगे क्रोमोफोब्स। ठीक हो गया। क्रोमोफिल्स एंड क्रोमोफोब्स। क्रोमोफिल में भी फर्दर दो टाइप है। जो एसिडिक स्टेन लेगा उसको हम एसिडोफिलिक कहेंगे, जो बेसिक स्टेन लेगा उसको हम बेजोफिलिक कहेंगे। ठीक हो गया। नाउ ये तो हो गया स्टेनिंग के बेसिस पे। ठीक है, अगर हम पार्स 40 के सेल्स को अगर हम क्लासिफाई करें फंक्शन के बेसिस पे तो 5 टाइप्स के होते हैं। ठीक है। सो फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड सोमैटोट्रोप्स। ओके, मैं किसी और मार्कर से लिखता हूं। सोमैटोट्रोप्स। Somatotrophs contains 50% of the total cell population of pars distalis। ठीक हो गया। 50% of the total cell population of pars distalis and it is acidophilic in nature, means it is chromophilic in nature and it secretes growth hormone। ठीक हो गया। Now second one is mammotrophs। Mammotrophs, it contains 20 to 30% of the total cell population of pars distalis। ठीक है, it is also acidophilic in nature and it releases prolactin, so it is also called lactotrophs। prolactin। ठीक हो गया। Now third one is corticotrophs। Corticotrophs are those group of cells which releases ACTH, adenocorticotropin hormone, जो कि एडिनल कॉर्टेक्स की सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, इसकी भी जो पॉपुलेशन है वो है 20 to 30% ऑफ द टोटल सेल पॉपुलेशन ऑफ ये पार्स डिस्टालिस। ठीक हो गया। इट इज बेजोफिलिक इन नेचर एंड इट रिलीजेस ACTH, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक हो गया। Now fourth group is gonadotrophs। नाम से ही क्लियर है, वो ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि ऐसा हार्मोन निकालेगा जो कि गोनाड की सिक्रीशन को कंट्रोल करेगा। ठीक है। इट कंटेन्स 10% ऑफ द टोटल सेल पॉपुलेशन ऑफ पार्स डिस्टालिस एंड इट इज ऑल्सो बेजोफिलिक इन नेचर एंड इट रिलीजेज FSH, follicle stimulating hormone and LH। ठीक हो गया। नाउ फिफ्थ और लास्ट कैटेगरी ऑफ पार्स डिस्टालिस इज थायरोट्रोप्स।
Thyrotropes contains 5% of the total cell population of pars digitalis and it is also basophilic in nature and it releases TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि थायराइड ग्लैंड पे जाके बाइंड करता है और T3 T4 की सिक्रीशन को कम करा रहा होता है, सॉरी कंट्रोल करा रहा होता है। ठीक हो गया। एंड ओके नाउ पार्स डिस्टालिस। ठीक हो गया। दिस इज बेसिकली पार्ट ऑफ पार्स, these are parts of या टाइप्स ऑफ पार्स डिस्टालिस। नाउ पार्स इंटरमीडिया की हम बात कर लेते हैं जिसको हमने कहा कि इसको मिडल लोब ऑफ पिट्यूटरी भी कुछ बुक लिखते हैं। बेसिकली पार्स इंटरमीडिया कंटेन्स बेजोफिलिक सेल्स, बेजोफिलिक सेल्स जो कि सेक्रेशन निकाल रही होती है, उसका नाम है प्रोओपियोमेलानोकॉर्टिन। ठीक है, रिलीजेस प्रोओपियोमेलानोकॉर्टिन। these are basically long peptide, प्रोओपियोमेलानोकॉर्टिन्स आर बेसिकली लॉन्ग चेन ऑफ पेप्टाइड्स जिसमें जो कि प्रोटीलाइसिस होके ये हार्मोन्स बनाती है, ACTH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड एंडोर्फिन। ठीक हो गया। सो ये हो गया पार्स इंटरमीडिया मीडिया और ये पूरा कंप्लीट हो गया एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। नाउ अब हम बात कर लेते हैं पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी इज आल्सो कॉल्ड न्यूरोहाइपोफाइसिस क्योंकि ये न्यूरल इक्टोडर्म से ओरिजिन है इसकी, और इसमें जो है न्यूरॉन्स होती है जो कि हाइपोथैलेमस से आती है पिट्यूटरी की तरफ। अगर हम डायग्राम बनाएं तो ये हाइपोथैलेमस हो गया एंड ये हो गया न्यूरोहाइपोफाइसिस एंड आगे ये ऐसे हो गया एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी मींस एडिनोहाइपोफाइसिस एंड दिस इज न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो बेसिकली ऊपर से ऐसे न्यूरॉन आती है जिसकी नर्व टर्मिनल जो है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में होती है। ठीक हो गया। इसमें बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं जिसका नाम मैं ओके लेट मी एडजस्ट हियर, पिट्यूसाइट्स। ठीक हो गया। एंड अनदर वन इज हेरिंग्स बॉडीज, हेरिंग्स बॉडीज। बेसिकली हेरिंग्स बॉडीज जो है सिक्रीशन ऑफ हाइपोथैलेमस जो कि पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में आती है उसकी कलेक्शन को हम कहते हैं हेरिंग्स बॉडीज। ठीक है। एंड पिट्यूसाइट्स आर मॉडिफाइड एस्ट्रोसाइट्स। ठीक है, इट इज बेसिकली एस्ट्रोसाइट्स। ठीक है। और पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी का काम होता है 2 हार्मोन निकालना। इनफैक्ट वो इसका काम होता है स्टोर करना हार्मोन जो कि हाइपोथैलेमस से आता है, और वो 2 हार्मोन है ऑक्सीटोसिन एंड ADH। ठीक है, एंटी डायबिटिक हार्मोन। सो मैं यहीं पर लिख देता हूं, ऑक्सीटोसिन एंड ADH से निकालता है, ऑक्सीटोसिन एंड ADH। ठीक हो गया। सो हिस्टोलॉजी ऑफ पिट्यूटरी की थ्योरी ये है। मैं डायग्राम अब इसको इरेज करना पड़ेगा फिर मैं बनाता हूँ। ठीक हो गया। ठीक हो गया। ऐसे आपने हिस्टोलॉजिकल डायग्राम बनाते हुए पहले ये बना लेना आउटलाइन। आउटलाइन ये बाहर जो हो गया कैप्सूल टाइप का हो गया, कैप्सूल हो गया, सॉरी कैप्सूल टाइप नहीं, कैप्सूल है। ठीक है। एंड देन इसके बाद ये वाला हो गया एंटीरियर पिट्यूटरी, ये वाला हो गया पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और दरमियान में पार्स इंटरमीडिया या मिडल लोब ऑफ पिट्यूटरी भी कह सकते हैं। ठीक है। सो एंटीरियर पिट्यूटरी में जो पार्स डिस्टालिस वाला पोर्शन है नीचे का सारा, ये पार्स डिस्टालिस बेसिकली क्या है कि उसमें ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है। तो कुछ इस तरह से होते हैं ये ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक हो गया। काइंड ऑफ दिस ये ग्रुप ऑफ सेल्स हो गया। अब ये ग्रुप ऑफ सेल्स में जो सेल्स के अरेंजमेंट है वो मैंने बताया था कि पार्स डिस्टालिस में क्या होते हैं कि 2 टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, क्रोमोफिल्स एंड क्रोमोफोब्स। ठीक है। क्रोमोफिल फर्दर एसिडोफिलिक एंड बेसोफिलिक है। ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये सेल्स बनाने जा रहा हूँ डिफरेंट। इसको आपने करना है पूरे उसको ना एक जो है डब्बे को भर देना है सेल से। ठीक है। उसके बाद हम एसिडोफिल बेसोफिल में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक हो गया। अब इसको हमने क्लासीफाई करना है एसिडोफिलिक एंड बेसोफिलिक नेचर में। ठीक है। तो बेसोफिलिक वो होगा जो ब्लूइश टाइप का होगा, तो लाइट आपने ब्लू कर देना है। आपके पास जो पर्पल पेंसिल होगा हिस्टो पेंसिल, उससे आपने ऐसे करके इसको लाइट ब्लू कर देना है।
ठीक है, तो मैं जो है लाइट ब्लू कर देता हूँ। अब मैंने बताया था कि एसिडोफिलिक जो है, एक तो 50% हो गया सोमाटोट्रॉप्स एंड 20 to 30% हो गया लैक्टोट्रॉप्स या मेमोट्रॉप्स। तो देखो ना, तकरीबन 70 to 80% तो हो गया एसिडोफिलिक। तो एसिडोफिलिक को हम रेड से बना देंगे, ठीक है, आपने जो है पिंक से बना देना है। तो एसिडोफिलिक और क्रोमोफोब्स बहुत ही कम होते हैं, ठीक है, हर में आपने ऐसे ही करने हैं, ठीक है। तो 70 to 80% आपने पिंक बना देने सेल्स। ओके, ठीक हो गया। उसके बाद आपने पर्पल से बना देने। पर्पल में देखो 20 to 30% हो गया लैक्टोट्रॉप्स, सॉरी कॉर्टिकोट्रॉप्स, एंड 10% हो गया जो है अपना गोनाडोट्रॉप्स, एंड 5% हो गया थायरोट्रॉप्स। तकरीबन ये कितना 40 से मतलब हो गया 35 to 45% हो गया, ठीक है। तो वो जो है बना दिया मैंने इससे पर्पल से, ठीक है। मेरे पास ब्लू है तो मैंने ब्लू से बना दिया। और एक दो सेल्स आपने एज इट इज छोड़ देना है, क्योंकि वो क्रोमोफोबिक सेल्स होते हैं, कोई स्टेन नहीं लिया होता है उसने। ठीक हो गया। सो ये बन गया ग्रुप ऑफ सेल्स। अब सेल इज नेवर नेवर कंप्लीट विदाउट न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस यहाँ पर आपने प्रोमिनेंट दिखाना है। तो अब मैं यहाँ पर प्रोमिनेंट दिखाने के लिए ब्लैक से बना रहा हूँ, आपने क्या करना है कि ब्लू से ही बनाने हैं, ठीक है। एग्जाम में ईच सेल में न्यूक्लियस बना देना है। सॉरी, सो ये न्यूक्लियस बन गया और ये एंटीरियर पिट्यूटरी बन गया, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी में फिर अब कनेक्टिव टिश्यू सेल्स, कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स बना देने हैं, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू फाइबर हो गया और इसमें ब्लड वेसल्स बना दो कहीं कहीं पर, ठीक है। सो दीज आर ब्लड वेसल्स इन एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक हो गया। नाउ हम आ जाते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जिसको हम न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं, वो बेसिकली क्या होता है कि न्यूरॉन्स, इसने न्यूरॉन कंटेन किया होता है जो कि हाइपोथैलेमस से आ रहा होता है, ठीक है। तो इट इज बेसिकली न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक हो गया। ये ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स ऊपर से आ रहे हैं, ठीक है, हाइपोथैलेमस से, जो कि कंटेन किया होता है ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच, ठीक हो गया। ऐसे बन गया। नाउ इसमें क्या होते हैं कि दो टाइप ऑफ सेल्स, या दो टाइप ऑफ सेल्स ही कहते हैं बल्कि। एक हो गया ऐसा सेल जिसके अंदर ना बेजोफिलिक सिक्रीशन हो, जिसको हम कहते हैं हेरिंग्स बॉडीज, ठीक है। चलो वो लेबलिंग में हम कर लेंगे, ठीक है। बहुत सारी यहाँ पर हेरिंग्स बॉडीज आपको देखने में को मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस ब्लू आर हेरिंग्स बॉडीज, एंड यहाँ पर मैं ग्रीन से बनाने जा रहा हूँ पिट्यूसाइट्स। पिट्यूसाइट्स आर स्पेशलाइज्ड ग्लियल सेल्स व्हिच इज सिमिलर टू एस्ट्रोसाइट्स, ठीक है। सो ओके, यहाँ पर मैं पिट्यूसाइट्स बना रहा हूँ। सो दीज आर पिट्यूसाइट्स। इसके न्यूक्लियस भी मैं बना देता हूँ पिट्यूसाइट्स का, ठीक हो गया। तो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी हो गया कंप्लीट। इसमें भी वैसे ब्लड वेसल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम, ठीक है, जो कि हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी तक आता है, ठीक है। तो सो दीज आर ब्लड वेसल्स ऑफ हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम, ठीक हो गया। अब ये दरमियान में जो पार्ट रह गया इसको कहते हैं हम पार्स इंटरमीडिया, या कुछ बुक इसको मिडल लोबा पिट्यूटरी कहते हैं। तो उसमें भी क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि बेजोफिलिक सेल्स होते हैं, और वो सिक्रीट कर रहे होते हैं प्रो ओपियो मेलानोकोर्टिन, ठीक है।
ठीक हो गया। और ये बेजोफिलिक सेल्स है, सो मैं थोड़ा सा भी इसको लाइट ब्लू कर देता हूँ। ठीक है, आई एम सॉरी मार्कर से इतना ज़्यादा प्रॉपर ब्लू नहीं बन रहा है, आपने वो जो है बेजोफिलिक पेंसिल से, पर्पल पेंसिल से अच्छे से बनाना है। ठीक हो गया। सो दीज आर बेजोफिलिक सेल्स ऑफ द पार्स इंटरमीडिया। ओके, अब इनके न्यूक्लियस भी आपने बनाने हैं। सो मैं अगेन यहाँ पर न्यूक्लियस बनाने जा रहा हूँ। एंड यहाँ भी जो है कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स होंगे, कैपिलरी होंगे। ठीक हो गया। सो दीज आर ब्लड वेसल्स इन द पार्स इंटरमीडिया। सो अब हम इसकी लेबलिंग कर लेते हैं। दिस इज बेसिकली हिस्टोलॉजिकल डायग्राम ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, अब इसकी अगर हम लेबलिंग करें सो इसको हम क्या कहते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस, फाइसिस। दिस इज बेसिकली पार्स डिस्टालिस, दिस इज बेसिकली पार्स इंटरमीडिया, एंड दोनों को कंबाइनली हम कहते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस। ठीक हो गया। अब इसमें जो ये पर्पल वाला सेल था इसको हम कहते हैं बेजोफिलिक सेल्स। ये जो रेड या पिंक वाला सेल था उसको हम एसिडोफिलिक सेल्स कहते हैं। ठीक हो गया। एंड दीज आर कैपिलरीज। उसके बाद जो है ये पार्स इंटरमीडिया हो गया। दीज आर बेसिकली वाइट मैटर, या सिंपली कह देते हैं नर्व फाइबर ऑफ हाइपोथैलेमस, नर्व फाइबर्स फ्रॉम हाइपोथैलेमस, थैलेमस। ठीक हो गया, थैलेमस। एंड यहाँ पर ये कैपिलरी हो गया। उसके बाद ये जो ब्लू सा बनाया था हमने, इसको हमने कहा था हेरिंग्स बॉडीज, हेरिंग्स बॉडीज। ठीक हो गया। एंड जो ग्रीन सा बनाया था इसको हमने कहा था कि एस्ट्रोसाइट जैसा है, इसको हम कहते हैं पिट्यूसाइट्स, पिट्यूसाइट्स। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट हिस्टोलॉजिकल डायग्राम ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। थैंक यू।